हमारी दुआ खूब रंग ला रही है। भाभी जी दिन ब दिन और हसीन होती जा रही हैं। मेरी बीवी मेरी आशिकी की दुश्मन है। मेरी इश्क की दाल में मिर्चों की सजा करती है। क्या हो गया बेबी? अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? व्हाट हैपेंड? ऑल ओके? एक्चुअली बेबी तुम्हें मिस कर रहा था। मुझे मिस कर रहे थे? मैं तुम्हारे सामने हूँ बेबू। तुम मेरे सामने हो लेकिन मुझसे बहुत दूर हो। चढ़ा कर आए हो क्या? हाँ, तुम्हारे सामने बैठी हूँ मैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? दूर? कैसे दूर हूँ मैं? इनफैक्ट इस वक्त मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ कि तुम मेरे दिल की धड़कनें सुन सकते हो। ये मेरे पास है ना, ये तुम्हारा शिथिल शरीर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो है वो मुझसे बहुत दूर चली जा चुकी है, बहुत दूर। नया नाटक है बेबू। हाँ, ये क्या फिलोसफी झाड़ रहे हो तुम मेरे ऊपर? शीतल शरीर, पास, दूर। What's the problem? हाँ? What's the तुमको क्या लगा? कुछ और लगा मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं महसूस कर रही हूँ बेबू। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हो ना, तुम मुझसे दूर भागते हो। प्रॉब्लम इज नॉट मी, द प्रॉब्लम इज यू। तुम दूर हो, मन से, शरीर से। You know, I understand. तुम इस बात को महसूस करती हो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। या तुम मुझसे रोमांटिक होती हो तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। तुम मुझसे रोल प्ले करने के लिए बोलती हो, मैं रोल प्ले नहीं करता। तुम मुझसे कॉफी मांगती हो, मैं कॉफी लाके देता नहीं। सारी फरमाइशें आपकी। और हम कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस दुनिया का हर शादीशुदा मर्द जानता है कि वो बहुत बड़ा क्या चोंबू है। थोड़ी जल्दी सवाल पूछ लिया आपने। अगर ये सवाल तुमने मुझसे 5 साल पहले पूछा होता ना, तो इस घर के आंगन में एक नन्ना मुन्ना विभूति खेलना होता। लेकिन क्या? यार टिल्लू, यार ठंड के मारे मैं ना मुंह के गुर्दा में भी सीलन आ गई। भैया तो चाय पिलाइयो। यार मलखान, हाँ खाली ठंड ने ना कुल्फी जमा रखी है। इस मामले में यार टीका बड़ा नसीब वाला निकला यार। साला जेल में मुफ्त का मलीदा पेल रहा होगा। ये बता वो छोटे का कब यार? छोटे को? हाँ सारे मुझे का पता, तुमको पता होना है। वहाँ सारे ने खेत में ना चेतराम की लोंडिया छेड़ दी। बदकिस्मती से पुलिस थी वहाँ, सारे को पकड़ के बंद कर दो। अब ना ठंड में लट्ठन से तोड़ रही बाकू। लट्ठन से तो तोड़ रही है, लेकिन कुछ भी कहो टीका फायदे में रहा। जेल में कम से कम खाने पीने को तो मिल रहा है, यहाँ तो ठंड ने बेरोजगार बना दिया हम दोनों को यार। लो, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो यार। ठंड में ना सारे काम धंधा ठप है जाते यार। अरे भाई किसका फोन आ गया? ये तो चाची का फोन है। हाँ चाची बोलिए। क्या भोजन नटवर की लड़की के साथ भाग गया? अरे चाची, आपने उसके लिए चाय की दुकान की सारी व्यवस्था करके यहाँ बैठी हैं और वो किसी लड़की के साथ भाग गया? चाची ये बहुत गलत काम किया है उसने। अरे उसने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। अरे हम अकेले इंसान एक साथ 2 जगह कैसे देख सकते? ऐसा ना, आप फोन रखिए, मैं इस विषय पे भवानी शंकर से बात करता हूँ। क्या बात हो गई भैया? तुम्हारे माथे पे टेंशन की घुइयां क्यों उगी हुई हैं? अब क्या बताएं भैया, वो जो प्राचीन मंदिर है ना अपना, वहाँ पे हमने एक टी स्टॉल लेके रखा है अपने चाचा के लौंडे के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है गई। अरे अच्छी बात नहीं है भाई, वो जो मेरे चाचा का लौंडा है ना कमबख्त, वो किसी लड़की को लेके भाग गया। ओ, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मैंने उससे कहा था कि देख सब कुछ मेरा लगा हुआ है वहाँ पे, तू रोज का सिर्फ मुझे 500 रुपए दे देना और जो बचे वो तेरा। भैया वैसे एक बात बताऊं, 500 रुपए तो हम भी दे सकते हैं, बशर्ते कि तुम वो दुकान हमें दे दो। हाँ, दे दिया। अब भैया ये बताओ कि हम दोनों को दुकान पे बैठना कब है? बस कल से। पक्का? हाथ मिलाओ और चाय पिलाओ। एक और। असली मजा तो दिसंबर के महीने में गंगा जी के शीतल जल में डुबकी लगाने पर आता है। ज्ञान के सभी चक्षु खुल जाते हैं।
I like it. भाभी जी इस भूखे को भी प्रसाद खिला दीजिए। भैया भूखे को बोलो प्रसाद से नहीं होएगा। भंडारे से होगा। अपनी चोंच बंद करो, काम पे ध्यान दो। चल निकाल। ई लीजिए प्रसाद खाइए। Thank you, कैसन बा भरभूति जी? बस भाभी जी आजकल रातें आंखों आंखों में गुजर रही हैं। हाय दिया, काहे आप सो नहीं रहे हैं? अनीता जी आपको सोने नहीं दे रही हैं का? नहीं भाभी जी आप सोने नहीं दे रही हैं। आप क्या बोले? अगर भाभी जी और बताइए कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? हाँ प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, सब ठीक बा, हम तो एकदम अच्छे से हैं यहाँ। ये लौंडे आपकी सेवा में तैनात रहते हैं ना? आपके बोलने के पहले ही वो दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं। अगर नहीं लगे होते ना तो गुर्दे पकड़ के झूल जाता मैं इनके। भाभी जी चिंता मत करिए आप, मैं आपके साथ। मैं कंपनी दूंगा आपको। मैं लड्डू के भैया की तरह नहीं हूँ कि ऐसे टाइम में छोड़ के भाग जाऊं। I'll be there with you like a rock। कछु भी, वो तो रहना चाहते थे हमरे साथ, हमरे लड्डू के भैया, लेकिन हमें ही उनको मना कर दिए। कहा है ना कि ये उपाय हमको अकेले करना है। अभी डोंट वरी, मैं आपके साथ। इसी बात पे चाय पिलवाता हूँ आपको, एक बढ़िया सी चाय। लो मैं भैया लौंडा- आपके कहने से पहले गर्मा गर्म चाय आ गई। बहुत फास्ट सर्विस है सेठ जी हमारी। That's great, that's great। अभी जी चाय पीजिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। अभी जी गरम कपड़े वगैरह? हाँ हाँ, सब है, देखिए ना, सब कुछ है। लेकिन हमको लड्डू के भैया का बहुत चिंता लगा रहता है। पता नहीं हमरे बिना बेचारे कैसे डाइजेस्ट कर रहे होंगे। तो भैया का पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। आप क्या बोले? भाभी जी वो एडजस्ट होता है। आज सही पकड़े हैं। लौटो। हाँ भैया। इधर आओ, पकड़ो उसको। 10 रुपए, 5 रुपए चाय के, 5 रुपए तुम दोनों बांट लेना। और सुनो, एंजॉय करना, पार्टी पार्टी पार्टी। भैया एक मिनट, आपसे जे कौन ने कह दी कि चाय 5 रुपए की है गई? तेरी चाय 5 रुपए की नहीं हैगी तो क्या 50 रुपए की हैगी? 50 रुपए की भी ना है सेठ जी, पूरे 500 रुपए की एक चाय है। अब 500 रुपए की चाय? और जन्नत की भैंस के दूध की चाय बना रहे हो तुम लोग, इतनी महंगी बेच रहे हो। ऐसा है सेठ जी, हमारी चाय ऐसी वैसी ना है, प्रीमियम क्वालिटी की चाय है। अच्छा भैया एक बात बताऊं, जब जे चाय ना अंदर जाती है गई तो गर्माहट लाती है गई और चैन की सांस भी देती है गई। इसलिए सेठ जी 2 चाय के हो गए पूरे 1000 रुपए। निकालो। दूंगा कटपटी के नीचे खींच के। निकालो आए बड़े 1000 रुपए। शक्ल देखिए बे, देखे कभी 1000 रुपए तुमने साथ में? 1000 रुपए। भाभी जी, भाभी जी आपने देखो, भाभी जी। मुंह ठीक कर, मुंह ठीक कर। हाँ भैया, भाभी जी आपने देखो, जब हम जैसे ईमानदार लड़के मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो ऐसे लोग ना हमें काम नहीं करने देते भाभी जी। अरे मोरी मैया। आप भरभूति जी देते काहे नहीं है उनको बेचारों को, इतना काम कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो भाभी जी के सामने किरकिरी हो जाएगी। भैया भैया क्या कर रहे हो? नोट फट जाएगा। एक गरम चाय की प्याली हो, जिग 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 जिग। भाभी जी कचौरी खाएंगी? पल्ली गली अच्छी मिलती है। हाँ ठीक बा, नेकी और पूछ पूछ। श्योर। भैया 2 कचौड़ी हमारी भी ले आइयो। Cheers। ऐसा लग रहा है जैसे किसी आलिशान रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। वेल ये कोई आलिशान रेस्टोरेंट नहीं है, ये हमारा घर है। तुमने क्या नया बिजनेस शुरू किया क्या रेस्टोरेंट का? वेल ये सब मैंने एक स्पेशल इंसान के लिए किया है। And by the way, who's that special इंसान? That special इंसान is always you. Oh, come on, give me a break, sweetie। मैं तो बहुत ही गरीब इंसान हूँ, बल्कि नल्ला हूँ। मैं तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का बिल नहीं पे कर पाऊंगा। I'm sorry। In fact,
तुम इस रेस्टोरेंट का बिल। समझ गया, उसके एवज में मुझे कई मरहलों से गुजरना पड़ेगा। मरहलों इस मरहलों मतलब परेशानियों से, तकलीफों से, सजाओं से गुजरना पड़ेगा। That's not सजा, that's called मोहब्बत। बाय द वे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज इतनी मोहब्बत क्यों टपक रही है? ये मोहब्बत आज नहीं, हर वक्त टपकती है। हाँ, हम तो नफरत करते हैं आपसे। मैंने ऐसे तो नहीं कहा। कहा नहीं तो क्या, सोचती तो हो कि आदमी एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी है। कैसी बातें कर रहे हो तुम विभू? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? सोचोगे, कह दो ना फिर। मैं ऐसा क्यों कहूँ? अगर तुम कह भी दोगी तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा? टेल मी, आई कैन डू नथिंग। ओके, Well, मैं ये सोच रही थी विभू कि हम ये रोमांटिक डिनर एक साथ करें। हाँ, that's what I was thinking। और मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाया है, बहुत सारा। क्या बनाया खाने में आप? Your favorite घुइयां के पराठे। आई हेट भुइयां के पराठे। 2 दिन पहले तो तुम बोले थे तुम्हारा फेवरेट है विभू। अब मैं नफरत करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी एक और फेवरेट चीज बनाई है मैंने। What? आई हेट भिंडी। उस भिंडी की वजह से मेरी माँ की बेइज्जती हुई थी, और तुमने उस भिंडी को अपनी हंडिया में जगा दी, पनाह दी। ये मेरी माँ का अपमान है। I'll not take it. Trust me, I'll not take it. Can I know what is your problem विभू? तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हारी क्या हो, क्या गया है तुम्हें? हाँ, ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं बिहेव कर रहा हूँ? या मैं पागल हूँ ना? या कह दो पागल हूँ। टेल मी कि मैं पागल हूँ। यस, टेल मी मैं पागल हूँ यार, मैं पागल हूँ। आई कह दो पागल हूँ, कह दो ना। मैं नहीं कहना चाहती। You know what? मैं ये डिनर भी नहीं करना चाहती। Why don't you get lost? Want to drink that? I love this. यार टिल्लू, तिवारी भैया जे कहा रहा हुआ? सेठ जी, ये विभूति सेठ जी को क्या हुआ? कौन सा दौरा पड़ गया इनको? पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा है, लेकिन पड़ा जरूर है। विभूति भैया, अगर तुमने तिवारी भैया की चप्पल चूम ली हो तो हमारी भी चूम लो। अरे विभूति सेठ, चप्पल का कलर भी तुम्हारे होठों पे आ गया, अब तो चप्पल छोड़ दो। अरे विभूति सेठ, विभूति सेठ, अरे विभूति सेठ उठो। इस चप्पल चूमने का नया शौक कब से पाल लिया? एक्चुअली मैं ख्वाब देख रहा था। क्या बात है, मानना पड़ेगा। मतलब चप्पल को चूमने का ख्वाब देख रहे थे जनाब? एक मिनट, मुंह के हिसाब से ना अनीता भाभी ने विभूति भैया को सपने में चप्पल फेंक के मारी हैगी, और चमचागिरी में वाह चप्पल इन्होंने कैच कर ली और वाही चप्पल को चूम रही है। I like it. I like it. हाय, क्या हुआ? क्या काम है? प्लीज प्लीज यार, मुझे माफ कर दो और मुझे वापस ले लो प्लीज। ठंडी की वजह से अकल ठिकाने आ गई ना? ठंडी लग रही? नहीं। ठंडी नो ठंडी लग रही। आई मिसिंग यू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। Lies विभू, bunch of lies।
नो आई स्वेयर, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत 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 मिस कर रहा हूँ। कल रात को जब मैं तुम्हें मिस करते करते सो गया ना, तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल में तुम आकर लेट गई हो। जैसे मैंने तुम्हें अपने बाहों में भरा और मैं तुम्हारे गालों पे अपने बोसे की मोहर लगाने ही जा What's bosa? बोसा इज किस। Oh, किस। yeah. तो जैसे मैं मोहर लगाने लगा, तुमने अपने जबान का ब्रश निकाला और तुमने मेरे पूरे मुंह पे व्हाइट वॉश कर दिया। एक्चुअली इट्स लिटिल एम्बैरेसिंग, बट जब मेरी आंख खुली ना तो तुम नहीं थी। तुम्हारी जगह वो मंदिर के इर्द गिर्द एक वो लेडी डॉग है आवारा, वो घूमती रहती है। तो शी वाज लिकिंग मी ऑल ओवर। Oh my God. How can you be so funny? I'm always like this. You're such a cartoon. कैसी बातें करते हो। लेकिन मैंने अभी भी अपना इरादा बदला नहीं है। तो मतलब हमारे आंगन में एक वाव छोटा नन्हा मुन्ना। या बेबी तुम शर्माती भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी अच्छी नहीं लगती? नहीं, तुम शर्मिंदा करती हुई अच्छी लगती हो। What? मतलब ये तुम डांटती हो ना, डांटती हुई अच्छी लगती है। That's your personality. लेकिन विभू, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारी हरकतें बदलनी होंगी। हरकतें हैं और क्या है। हरकतों का दूसरा नाम आशिक है। बेबी, अगर आशिक हरकत नहीं करेगा ना तो बरकत नहीं होगी। आशिक की हरकत में ही बरकत होती है। You know what? मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे हरकतों में देरी नहीं करनी चाहिए। I know. You know what? मैं अभी अंदर जाने वाली हूँ, माहौल बनाने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अंदर आओ, फ्रेश हो जाओ, and then we'll get a little naughty. Come soon. भाभी जी को यार उपाय बदलना नहीं चाहिए था। यार ये उस होटलों के हाथी कठपुतली है क्या? ऐसा वो नचाएगी वैसे नाचेगी? दिस इज वेरी अनफेयर। अपना नुकसान हो गया साला। अनु, अनु, ऊपर आग लगी है, जल्दी आओ। ये क्या बचपना है यार? मुझे चाहिए बचपना बेबू, हमारी जिंदगी में बचपना ही नहीं रहा। आई वांट बचपना। यार तुम नई नई खुराफातें लेके बैठ जाती हो यार। पहले राजा राम इलेक्ट्रिशियन, फिर वो दीपू मस्ताना, अब ये बचपने की नई खुराफात यार। कम ऑन। बेबू, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में हम दोनों का प्यार कितना टॉप स्पीड पे चल रहा था? आई नो। तब तुम मेरे लिए क्या क्या किया करते थे पता है? मैं तुम्हें ब्लैकमेल किया करती थी। मैं तुम्हें लेटर्स भेजती थी कि मेरा किडनैप हो गया है, शेर मुझे उठा कर ले गया है, और तुम मुझे ढूंढते ढूंढते जंगल तक निकल जाते थे। व्हाट हैपेंड टू दैट? बेबी तब बात और थी, तब मैं जवान था। अब क्या बूढ़े हो गए हो? बुरा नहीं हो, लेकिन वो उम्र नहीं रही ना बचपन वाली। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है? कोर्स, प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। इनफैक्ट मैंने तो इसे सुना है कि 60 की उम्र में प्यार इतना पैशनेट हो जाता है, इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल बेबी। मतलब ये कहना चाह रही हो कि 60 साल की उम्र में जो प्यार होता है उसका जोश अलग होता है? एकदम अलग होता है। दैट्स व्हाट माय फ्रेंड सेड। तुम इस बात में बिलीव करती हो? ऑफ कोर्स, कोई ऐसा वैसा फ्रेंड नहीं है, वो डॉक्टर है फ्रेंड मेरा, उसकी नहीं मानूंगी तो और किसकी मानूंगी? एब्सोल्युटली राइट। तुम्हें मानना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ। yes. तो ठीक है, 25 साल के बाद जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा ना, तब रोमांस करूंगा तुम्हारे साथ। कैजुअली 25 साल के बाद? आहा, सच्ची सच्ची बहुत अच्छा चाय बनाते हो तुम लोग, मजा आ गया सच्ची। भाभी जी, एक चाय और बना दो का? नहीं नहीं, चाय पे चाय पिला रहे हो और पैसे तो लेना ही रहे हो। भाभी जी कर दी ना आपने पराये वाली बातें। भाभी जी, आपने हमें बरसों तक खानों खिलाया हुआ है, आपने कभी पैसे नहीं मांगे। अरे भैया, आई डियर हो नहीं, तुम दोनों हमरे छोटे भाई जैसे हो। तो
अगर भाभी जी हम आपके छोटे भाई जैसे हैं तो आप हमारी बड़ी बहन जैसी हुई और हम दोनों अपनी बहनों से पैसे न लेते। ठीक बातें बनाना है तो आप लोगों से सीखे कोई। हाँ मैं टिल्लू जे सारो कम बखत कहूँ सुबह से काँव काँव कर रहा है वो सारो। मलखान ऐसे ना ही बोलते हैं, पता है बड़े बूढ़े का बोलते हैं जब भी कोनो कौवा बोलता है ना, मतलब कोनो मेहमान आने वाला है। ना ना भाभी जी, ये पहाड़ी कौवा आएगा, ये कमबख्त मारा जब भी काय काय करता है इसका मतलब है कि कोई हैवान आने वाला है। हेलो भाभी जी। Hi guys. हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। ले भैया बात सच साबित है गई यार। तो क्या साबित है कि वे लौंडे? आप कोई ऐसी बात ना, वो क्या है कि कौवा काँव काँव कर रहा था तो हमें लगा कि सेठ जी आप आ रहे हैं। भाभी जी मेरा फिर से झगड़ा हो गया अनु से और उसने मुझे फिर से एक बार घर से बाहर निकाल दिया। हाय दिया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन एक तरह से ठीक भी है। कहा है कि हमको थोड़ा कंपनी मिल जाएगा, कुछ बात कर लेंगे, टाइम पास हो जाएगा। इन लड़कों से हम कब तक वो कर्नल उलझ गए पर बात करते हैं। भाभी इट्स नॉट कर्नल उलझ गए, इट्स जनरल नॉलेज। ऐसे ही पकड़े हैं। अबे मैं आ गया हूँ, क्यों चिल्ला रहा है अब? एक कमीने के आने से कौवे की काय काय बंद ना हुई तो फिर दूसरे के आने के चांस हैं। अंगूरे अलर्जी भैया। हाय हाय। ओह बताओ। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाय द वे यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुइयां बो रहे हैं? मुझे अनु ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिर से? अब देखिए झगड़ा कोई प्लानिंग से तो होता नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ रहने के लिए आए हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि टोटका जो है फिर से रिवर्स हो गया है। अब अंगूरी की जगह हम यहाँ पर सोएंगे। ये सब पंडित रामफल की वजह से हो रहा है। पंडित रामफल मुझे मिल जाए ना, उनका टेटुआ दबा दूं। आपका है पंडित रामफल जी को समरसॉल्ट करेंगे। अभी जो असॉल्ट होता है ऐसे ही पकड़े हैं, वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। अभी जी आई एम सॉरी, आई एम genuinely and really truly sorry। भाभी जी आओ आपको छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक बात, चलो हम जाते हैं लड्डू के भैया। जाओ पगली है, दरवाजे वगैरह सब बंद कर देना। ध्यान रखना अपना। हाँ और आप भी बहुत सर्दी है, टेक चेयर। हाँ टेक केयर होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। जाओ। ओ हमरा बाप। अब बैग तो उठा ले भैया ले रहा हूँ ना। ला भाभी मैं हूँ ना। चलो अच्छा भाभी जी ख्याल रखियो अपना। हाँ ठीक बा। आप काय हमारे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं? पीछे मैं पड़ा हूँ, पीछे आप पड़े। हम क्या पड़े? हमारी बीवी का तो उपाय चल रहा है, इस वजह से हम यहाँ आए। देखिए ये मंदिर आपके फरिश्तों ने नहीं बनाया है, राइट? ये मंदिर है, क्या कोई भी आ सकता है, रह सकता है, टिक सकता है। ये भगवान का घर है। You have a problem with that? अपनी भिखारियों की तरह प्रांगण में काय पड़े रहते हैं? बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया तो जाके होटल में कमरा बुक कराइए ना। निकालिए 10,000 रुपए निकालिए। आप हमारी औलाद है कि जो हम आपको पैसा दें? तो आप भी पप्पा बनने की कोशिश मत करिए, समझे ना? आप किसी भाई औलाद का पप्पा बनने का शौक नहीं है हमें। Shut up! You shut up! हट साला। भगवान के नाम पे दे दो मालिक। और विभूति भैया? चाय पीजिए। नहीं भैया, मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ। आप चाय कॉफी क्यों नहीं पीते हैं? भैया मेरा ये मानना है कि जो लोग भी चाय कॉफी पीते हैं बहुत बड़े कामचोर होते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं कामचोर हूँ? भैया ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो पूरा जमाना कहता है। एक्चुअली आप तो कामचोरों के रोल मॉडल हैं। मुझे लगता है कि हजारों कामचोर जब मर जाते होंगे उसके बाद आपके जैसा एक कामचोर पैदा होता होगा। आई लाइक इट। विभूति भैया। मोटे कर। विभूति भैया रोने के लिए तो मुंह बनाने पड़ेगा। ये बता हुआ क्या?
गजब हो गया सेठ जी, गजब हो गया। अरे तुम लोग अपनी मनहूस शक्लें लेके यहाँ पे आ गए, इससे बड़ा गजब और क्या हो सकता है? That's right, सक्सेना जी। Yeah? विभूति भैया, टीका में छोड़ के चलोगो? टीका तुम्हें छोड़ के चला गया? सिर्फ हमें छोड़ के ना गया वो, कानपुर शहर छोड़ के चला गया सेठ जी। पर टीका तुम्हें छोड़ के चला गया और तुम लोग रो रहे हो हैं? पर कमबख्तों। तो भैया क्या करे, अब मंगल गीत गाए? अबे मंगल गीत मत गाओ, अबे डीजे को बुलाओ, सेलिब्रेट करो। पर तुम में से एक मनुष्य कम हो गया, धरती का बोझ कम हो गया बे। ये कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? अबे हिंदी बोल रहे हो, हिंदी। थोड़ी देर के लिए जज्बात की रुई के कानों से निकालो और अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और ये सोचो और समझो कि टीका नाम का प्राणी एक नंबर का दलिद्दर था। दलिद्दर? आई लाइक इट। वैसे भैया ये दोनों भी तो दलिद्दर हैं। ये दरिद्रों के साथ रहेंगे, दरिद्र हो जाएंगे। अब देखो निकल गया, अब दरिद्र नहीं रहेंगे, ये देखना। विभूति भैया ऐसा मत ना बोलो, टीका हमारी जान है तो। अबे टीका जी का जंजाल है तो। वो हमारी ढाल था। अबे वो गेंडे की खाल था। गेंडे की खाल, आई लाइक इट। भैया टीका यारन को यार था। नहीं, वो फटी हुई कमीज और शलवार था। उस आदमी के दिल में एक दर्द था, एक सोच था। अबे वो धरती का बोझ था, बोझ था। भैया टीका एंटरटेनमेंट को बाप था। नहीं, वो बाप नहीं, वो पाप था। टीका हमारी दोस्ती का शरबत था। टीका कूड़े करकट का पर्वत था। कूड़े करकट का पर्वत, आई लाइक इट। अरे 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 अरे, इतना जलील तो मुझे कभी मेरे कर्जदारों ने भी नहीं किया है जितना लड़के ने कर दिया। ओहो हो, फिर क्या हुआ? अरे फिर का होनो है तो अंकल, वहाँ लौंडे है ना टिल्लू मलखान, हमारे मुंह के इज्जत की और भी धज्जियां उड़ा दी। बेटा तूने जो गलत फहमी के रेत पे जो इमारत बनाई है ना, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये फालतू की बकवास है, तुम दोनों बंद करो। समझ गए? ये नल्ले विभूति भैया और पगलेट सक्सेना भैया के कहने से है ना, ये प्रूव ना जाता है कि मेरी कोई वैल्यू ना है। समझ गो? अच्छा तो आदरणीय टीका जी, आप ही बता दिए कि किसके कहने से आपकी वैल्यू है। तिवारी भैया, ओ अंगूरी में भी वहां से जाके कह एक बार कि उनकी आंखों को तारो, राज दुलारो, छोरियन को प्यारो, टीका मोहल्ले से गायब हैगा हुआ है। फिर देख। ठीक है भैया, क्या तेरी बात बड़ी कर देते हैं। हाथ कंगन को वारसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। तो भैया ये बात ना हम तिवारी भैया और अंगूरी भाभी उनसे भी कह देते हैं। कह दे जाके। भैया वह दोनों है ना मुझको बहुत मानते हैं, अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार करते हैं। मुझको आपको क्या के देख एक बार, देख कितनी बुरी हालत हो जाएगी दोनों की। क्या के देख। लड्डू के भैया एक तो बात बोले का। बोलो पगली। हमको ना घर के बाहर कहीं भी घूमना अच्छा नहीं लगता है। तुम बिना पगली बड़ी अजीब हो। जब तुम्हें बाहर नहीं ले जाते थे तो तुम कहती थी बाहर नहीं ले जाते, बाहर नहीं ले जाते। अब बाहर लेकर आए तो तुम कह रही हो कि घर याद आ रहा है। काहे? हाँ वो तो है, लेकिन क्या करें, हम एक तो घरेलू महिला है ना, हमको हमरा घर ही हमरा संसार है। अरे क्यों कहानी को डेली सोप की तरह खींचे जा रहा है? सीधा मुद्दे पे आना। जब टिल्लू और मलखान मेरी बच्ची अंगूरी के पास गए होंगे तो बेचारी परेशान हो गई होगी, वो तुम्हें ढूंढने के लिए भाग रही होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि घरेलू महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। घरेलू महिलाओं का तो पता नहीं सेठ जी, लेकिन हमारा टीका घर से बाहर निकल गया है और खो गओ। भैया भैया क्या हुआ?
इस घड़ी को इतना भी मत चूम डालिए कि इसके कांटे खड़े हो जाएं। नहीं, मैं तो अपना किसी के कंगन चूम रहे थे। किसी का मतलब क्या हुआ? अनु को चूम रहा था कंगन? हाँ हाँ वो भी ख्यालों में? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब भाभी माँ से ही था। वैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट है नहीं। आप जरा ये सोचिए भैया कि लोग जब आपको इस तरह से मेरा हाथ मेरी घड़ी को चूमते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे अपनी घड़ी चूमने का कोई शौक नहीं है। तो इस पोवे डॉक्टर ने कमबख्त ने पता नहीं क्या दवा दे दी है मुझे, समझ नहीं आ रहा यार। क्या दवा दे दी? एक्चुअली मेरे सर में दर्द रहता था, रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं गया इस डॉक्टर के पास, पोवे के पास। मैंने बताया उसको ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उसने मुझे कुछ गोलियां दी। यार वो गोली खाने के बाद मैं जहां तहां सो जाता हूँ, जैसे कंफर्टेबल होता हूँ वैसे नींद की चपेट में आ जाता हूँ, जैसे कि मैं कबूतर हूँ और वो नींद बिल्ली है। यार मुझे बात करनी पड़ेगी डॉक्टर से, कुछ ना कुछ तो किया है इसने साथ में। एक्चुअली भैया आप महा फालतू आदमी हैं। दिन भर फालतू की बकलोली करते रहेंगे तो ऐसे फालतू डॉक्टर ही मिलेंगे ना आपको। नींद आ रही है आपको? मुझे थप्पड़ मारते समय सो गए। डोंट लाइक इट। जरा खांसिए। अब जरा चिल्लाइए। अब जरा भौंकिए। क्या है यार ये क्या मैं कुत्ता हूं जब भौंकूंगा? भैया कुत्ते की तरह भौंकने के लिए बोला है। भौंकिए। अब जरा बताएंगे कि मेरा कुत्ते की तरह भौंकने से मेरे दर्द का क्या रिश्ता है? भैया दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो भौंकवा रहे हैं आप मुझसे? भाई हमारे प्रोफेशन का एक हिस्सा है ना। प्रोफेशन का हिस्सा है मतलब अगर इस तरह की हरकत हम पेशेंट से ना कराएं तो पेशेंट को तो हमारे डॉक्टर होने पे शक हो जाएगा ना। मैं कोई और डॉक्टर कर लूं क्या? भैया अगर उधारी पे मिल जाए तो प्लीज आप कर लीजिए। डॉक्टर नादा मुझे हुआ क्या है? आप नल्ले हैं। मेरा मतलब आप फ्री हैं। हाँ तो हूं तो फ्री लोग अक्सर क्या करते हैं? किसी और का तो पता नहीं, लेकिन जब मैं फ्री होता हूँ तो वीडियो गेम्स खेलता हूँ और वीडियोस देखता हूँ। हाँ अब मर्ज पकड़ में आया ना। अब क्या है ना, ज्यादा मोबाइल देखने से और खास तौर से मोबाइल में अश्लील वीडियो देखने से दिमाग में गहरा असर पड़ता है। मेरा एक दोस्त है, उसका एक ग्रुप चैट है, वो भेजता रहता है, तो वीडियो देखना लाजमी है। भैया इसको तुरंत बंद कर दीजिए और एटलीस्ट कुछ दिन के लिए तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि असली सरदर्द की जड़ यही है। सारी दुनिया वीडियोस भी देख रही है, वीडियोस बना रही है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा होना था। अब आपने अत्य जो कर दी। क्या कर दी? मतलब दिन रात आप सिर्फ वीडियो ही देखते रहे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। देखिए पास छोड़िए, प्रेजेंट की बात कीजिए। आप क्या करूं मैं? हाँ उसके लिए ये टैबलेट पकड़िए, ये सुबह शाम एक गोली, और ये धुनी, ये काशी के मरघट की धुनी है, इसे रात में सोने से पहले चाट लीजिएगा। भगवान चाहेगा तो जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। डॉक्टर हैं, घसियारे हैं। हमरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो रुक 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 है। हमरा दिल भी कितना पागल है। हाय दिया, सारी भाभी जी, सेम टू यू, मी टू। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। सच्ची ये जो गाना है ना, ये हमरे लड्डू के भैया का बहुत ही पसंदीदा स्वैग है। स्वैग? लड्डू के भैया का स्वैग? लड्डू के भैया और स्वैग का आपस में कोई लेने देने नहीं है। इज अ मैन विदाउट द स्वैग, इज अ स्वैगलेस मैन। भाभी जी आप सॉन्ग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। सच्ची उनको ये गाना बहुत अच्छा लगता है। तो कहा है ना कि जब भी वो हमसे रूठ जाते हैं, बात ना ही करते हैं, तो हम ई गाना गाना शुरू कर देते हैं और वो झट से मान जाते हैं। भाभी जी हु केयर्स? सारे गाने लड्डू के भैया के साथ गा लेंगे तो हमारे साथ क्या गाएंगी? क्या बोले? भाभी जी फिजा में एक अजीब सी खुनकी आ गई, महसूस किया आपने? मजा लीजिए इसका। फिर लगता है प्रभुति जी अनजाने में आंख मार दिए। चुनाई हुआ। ओ हम ही पूछ रहे हैं कि अनीता जी कैसन बा? अनु तो हमेशा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहती है, दुखी तो हम ही हैं। हाय दिया, ये तो दोबारा से आंख मार दिए।
इसका मतलब ये हमको जानबूझकर आंख मारे हैं। भाभी जी, what happened? भाभी जी को क्या हो गया यार? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनको यार, बल्कि यार बस नाइस टू हा। अजीब है यार, पता नहीं समझ नहीं आया मुझे क्यों हंसी चली गई गुस्से में। ऐसो है, कॉफी तो हमारे कानपुर की जेल की भी बहुत बढ़िया बनती है, तो मैं जरूर पिलवाएंगे स्पेशल वाली। अरे ये क्या बदतमीजी है? यहाँ इतनी अच्छी बातें चल रही थी, आपने वो अपना मनहूस राग छेड़ दिया बीच में। ना, छेड़ने को काम तो तुम कर रहे हो महाराज। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे गोरी मैम। भाभी अंगूरी भैया तिवारी ने हमसे खुद कही है, इनके खिलाफ एफआईआर लिखाई है। अरे हप्पू सिंह जी, तिवारी जी आए थे यहाँ, वो सारी कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर कर दी हमने। फिर ये एफआईआर कहाँ से आ गई बीच में? कछु कहें हम? जल्दी बोलिए ना। गोरी मैम हम जो कह रहे कि पहली वालो जो मैटर હતો ना, बा में तो पहले इनको पूरी क्लीन चिट मिल गई थी। क्योंकि मैं क्लीन था इसलिए मुझे क्लीन चिट मिली थी। हमने अब कही कि हमें कछु कहने तो दियो ससुर, तुमने फिर दोबारा कांड कर दो ना। इनने क्या करो, भाभी अंगूरी को दोबारा आंख मार दी, रो रो को उनको बुरा हाल है, बिलख रही है। और भैया बेबूती तुम्हें बताएं, तिवारी बिल्कुल भबकनू लालटन भौजा रहो, भबक रहा हुआ गुस्सा में। ये झूठ है, मैंने कोई आंख नहीं मारी है। झूठ है क्या? उनने हमें जब बात खुद बताई है कि तुमने दोबारा आंख मारी है, रिपोर्ट लिखाई है प्रॉपर। क्या कह रहे हैं हप्पू सिंह जी? He is lying यार, झूठ बोल रहा है ये आदमी। हाँ झूठ बोले जी। ओके, अगर ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ। अगर तिवारी जी और अंगूरी जी सब झूठ बोल रहे हैं, तो तुम जाओ उनके पास और कन्फर्म करो उन्हें। That's like my गोरी मैम। गोरी मैम बिल्कुल सही कह रही, तुम साथ में चलो, क्लियर कर लो ना मामला। सो तो हम चल रहे साथ में। चलिए आइवानो। चलो फिर आओ। बिस्किट ना तुम ही खाओ। ओके चलो चलो, इतना ही बैठो। अरे दादा। अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। हेलो। हेलो दारोगा जी। हेलो भाभी जी। लड्डू के भैया, देखिए कौन आए हैं। अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। तिवारी जी, मैं किसी पिकनिक पर नहीं आई हूँ, सीरियस राइट नाउ। लेकिन माफ कीजिएगा, आप इस छेड़ू को अपने संग क्यों ले आई? मैं छेड़ू नहीं हूँ तिवारी जी। आप छेड़ू हैं, छेड़ू हैं, छेड़ू हैं। 3 बार बोल रही, सुन ली तुमने? वे खुद ही कह रही है कि सारे तुम एक नंबर के छेड़ू इंसान हो। मैं छेड़ू नहीं हूँ। अरे काय छेड़ू नहीं है? आपने एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा हमारी बीवी को आंख मारी है। बताओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाभी जी मैं चोर नहीं हूँ। I'm not a thief, I'm not a robber, I'm not। ऐसे बोल के क्या होने वाला है? विभू प्लीज गो अहेड, प्रूव इट। क्या प्रूफ करूं? मैं भाभी जी को सालों से जानता हूँ, हमारी पड़ोसन है। इनसे पूछ लीजिए, कभी बदतमीजी की है, कभी मिसबिहेव किया, कभी मैंने आंख मारी है, इनको पूछ लीजिए इनसे आज का। तो मतलब अंगूरी जो बोल रही है झूठ बोल रही है? गॉड ओनली नोज। एक बात बताओ भैया तिवारी, कहूँ ऐसा तो नहीं है ससुर के तुम जो आदमी को फंसाने के चक्कर में मतलब तुमने झूठ इल्जाम लगा दो? दुश्मनी पुरानी कोनो कि क्या बात कर रहे हैं आप? हो सकता है भाभी ये मासूम, बहुत ही अंगूरी मैं मासूम है, तुमने सारी कसम पटम दे दी हुए तो ऐसा कर दी जब जो आदमी पधारे सारे झूठो भद्दो गंदो इल्जाम लगा दी। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हमने आज तक किसी के खिलाफ साजिश नहीं की है, और आप ये घटिया बात हमारे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? फिर वही बात, हमने हमें फिर कानून सिखाओ। अरे दादा, सोचने को तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, जब हमारे पास केस आते हुए ना हर एंगल से देखने पड़ते हुए, बदल बदल के एंगल बदल बदल के केस की तहकीकात करनी पड़ती है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल है, और वो एंगल ये है कि भभूति जी ने हमारी बीवी को आंख मारी है। ओके ओके अंगूरी जी, क्या आप ये इल्जाम अपने होशो हवास में लगा रही हैं क्योंकि ये विभू के फ्यूचर का सवाल है? देखिए, अगर इसने आंख मारी हो तो मैं खुद इन्हें कर दूंगी, हप्पू सिंह जी के हवाले, पर बिना वजह इट मेक्स नो सेंस। अनीता जी, हम अपने पूरे होशो हवस में बोल रहे हैं। भाभी जी हवास तो इस आदमी में भरी हुई है कूट कूट के। आप हवास कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, कहा है ना कि ई हमको आंख मारे हैं। भाभी जी मैं आपको आंख नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। आई कैन प्रूव इट, ओके? आई कैन प्रूव इट। करो 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 करो, ये कर रहा हूँ। प्लीज अनु मुझे देखो, तुम्हें छेड़ रहा हूँ तुम्हें? नो दरोगा जी मुझे देखिए, क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ?
महाराज हमें आंख मार के हैं तो मैं क्या गुइया मिलेगी? तिवारी जी देखिए मेरी आंखों में, क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ? फिलहाल तो नहीं। और अब सब देखिए, अब सब देखिए भाभी जी, अब देखिए मुझे, क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ? हाँ मैंने आपको आंख मारी? आप साबित कर दिए कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, राइट? नहीं, कि तुम एक नंबर के छेड़ू और आंख मारू इंसान हो। हप्पू सिंह जी प्लीज टेक दिस मैन अवे। दैट्स लाइक माय गोरी मैम। यू आर अंडर अरेस्ट। देखो क्या ओ दादा, चल जाएगी, चल जाएगी। स्मार्ट। अरे गोली चल जाएगी। ओ सिट या डोंट मूव। चल जाएगी, दोनों थक जाए। अरे ओ दादा, अरे ओ जो आदमी, अरे पकड़ो। अरे हाथ दो। भाग लिया हम लोग। ठहर जा सारे। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, पिछले 2 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, लेकिन उसका न कोई अता है न पता है, सिर्फ खाता है। हम का कह रहे साहब, काय को बेफालतू के चक्कर में पड़े हो, ना डॉक्टर की जरूरत ना फैक्टर की जरूरत। हमें आदेश करो सारू, बढ़िया जबरदस्त केस बना के जाको कोर्ट में पेल देंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर हप्पू सिंह जी, मैं कोई अनपढ़ गवार आदमी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और अपनी मर्जी से आया हूँ यहाँ पे। खुद मैंने सरेंडर किया है और अपने एक मीडिया के दोस्त को बोल के आया हूँ। ज्यादा मुझसे छलपति करिएगा मत। डोंट प्ले स्मार्ट विद मी। देख रहे आखन के तेवर देख रहे जा आदमी के, जो सारो वो हिसाब कर रहा हुआ, उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। चोरी किसने करी है? क्या चोरी की है मैंने? तुमने करी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। भाभी जी को दानिस्ता महफिल में जो देखा हो तो मुजरिम हूँ। नजर आखिर नजर है, बेइरादा चल गई होगी। क्या बात है, बहुत व्हाट अ शेर। तेरे समझ में भी आओ। शट अप। ये कोई मुशायरा चल रहा है, मुशायरा चल रहा है। सॉरी कॉल द डॉक्टर। अरे भाई आता होगा, इज ऑन हिज वे, जस्ट टेक इट इजी, राइट? अच्छा, ऐसी कौन सी ट्रम्प की साली की डिलीवरी करवाने गए है जो अभी तक ना हो? डिलीवरी की परंपरा तो आपके खानदान में। लोगों क्या 9 महीने बच्चा होता है, आपके हर महीने एक बच्चा होता है। You got it. You got it. तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम्हारे इतने पे सारे दाढ़ी मूछ के साथ लौंडा लपाड़ी पैदा हो रहे। हमारे खानदान में दाढ़ी मूछ के अलावा भी कई असले हैं, उसके साथ पैदा होते हैं बच्चे। शट अप यार, ये क्या बकवास चल रही है? He's the one who started. लो आ गए जय हिंद कमिश्नर साहब। जय हिंद। Thank God for God's sakes, मैं पक गया था यहाँ पे। अब आप आ गए हैं, प्लीज बताइए कि असलियत क्या है। Tell them the असलियत। तुम ठंडे दिमाग से बताओ, जो आदमी बहुत देर से गोलमोल कर रहा है, भाभी अंगूरी को आंख मारी कर धोखे में हो गई, मेडिकली प्रॉब्लम है, तो बताओ सच में जो आदमी को सारे को प्रॉब्लम है? आपको किस गधे ने कहा कि इनको मेडिकली प्रॉब्लम है? आप गधे ने? तो चेकअप किया था ना? हाँ चेकअप किया था। तो क्या कहा था आपने? मैंने यही कहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। बल्कि उल्टा आपने ही मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा झूठ बोल दीजिएगा। क्या है ना, मैंने कुछ औरतों को आंख मार दी है, तो ये झूठ जरा आप बोल दीजिएगा। Oh my God, he's a liar. हाँ, आपने नहीं बोला था कि मुझे मेडिकली प्रॉब्लम है, ये झूठ बोलना है आपको? कमिश्नर साहब, इसने मुझे प्रिसाइसली बोला था कि बीमारी क्या है मेरे को। इसने बोला था मुझे एक बीमारी है, उसका नाम है मेनिंजाइटिस और द सर्वाइकल नर्व्स डिप्थीरिया। भैया ये क्या होता है? हाँ कमिश्नर साहब, इन्होंने ये भी कहा था कि अब इस ड्रामे में इनको बहुत मजा आने लगा है, इसलिए ये ड्रामा कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, बहुत बड़ो वालू है जो। नहीं विभूति, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ये ओ दादा, जो आदमी, अरे जो आदमी, तुम मैं कैसे मर रही? तू सारे देख करो जबूत। यस हेलो भाभी जी। हेलो भाभी, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आपकी क्या मनोदशा होगी। नो तिवारी जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे मेरे विभू पर पूरा यकीन है, वो बाइज्जत बरी होगा। नहीं नहीं अनीता जी, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भरभूति जी बाइज्जत बरी हो जाएं।
काहे कि हमको पूरा विश्वास है कि वही काला प्रेत हैं। काला प्रेत? ये कल्प्रेट कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। हाँ, देखिए अंगूरी जी, एज अ वुमन आई एब्सोल्युटली एम्पैथाइज विद यू, लेकिन एज अ वाइफ यू नो मैं जानती हूँ विभू ऐसे नहीं कर सकता। और खींच डॉक्टर, अरे हो जाएगा स्टार्ट। अरे दादा, लीजिए भाभी जी, बस अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, दरोगा जी भी आ गए हैं, तो बस अब सब ठीक ही हो जाएगा। गोरी मैम हाय। हेलो हापू सिंह जी, फिर सब कुछ ठीक है? हाउ हाउ, सब क्लियर है? क्लियर है ना? तो कोई डाउट नहीं है ना 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 ना, तो कोनो डाउट है ना, डाउट की ससुर कोनो गुंजाइश है। ओके, तो अगर डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है तो विभू कहाँ है? उन्हीं को तो ढूंढ रहे। आप विभू को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाउ, कैसे हमने अबे अबे आपसे क्या कही कि कोनो डाउट नहीं है कि जो नल्ला जा शहर को सबसे बड़ी चेरांद है, एक नंबर को छेड़ू आंख मारू आदमी है। What? हाउ, अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? भभूति जी ने खुद माना है कि ये सब उनकी किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तुम यार मुंह बंद रखो थोड़ी। डॉक्टर साहब ऐसे ही हो रहा है राइट? कोई मेडिकल कंडीशन है राइट? नहीं भाभी जी, ये बिल्कुल झूठ है। विभूति भैया को नाखून बराबर भी प्रॉब्लम नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सुन लियो। हाँ तो अनीता जी अब बोलिए ना, अब भी आप मानती हैं कि भभूति जी एलिफेंट हैं? वो इनोसेंट होता है। सही पकड़े हैं। आपको लगता है कि वो मासूम है? तुम शांत रहो ना यार, इसमें भाभी जी का क्या कसूर है? ना ना भैया तिवारी, गोरी मैम को तो बस एक ही कसूर है कि ये गलत टाइम पे गलत आदमी से मिल गई। यार आप चुप रहेंगे या नहीं? नहीं, हापू सिंह जी वैसे सही कह रहे हैं। आई मैरिड अ रॉन्ग मैन। वैसे हापू सिंह जी, अरे दादा का गोरी मैम ससुर हमारी जुगाड़ में है का? ऐसे हो जाएगा तो मजो आ जाएगा। गोरी मैम सेवा हमारा मतलब है, आप आदेश करो का कहना चाह रही हमसे। अगर आपको विभू कहीं पर दिखे तो आप उसे तुरंत गोली मार देना। हाँ भाई ये क्या बात कर रही है भाभी जी? भले ही लतिया के घर से बाहर निकाल दे, लेकिन ये गोली वोली मारने से कुछ ज्यादा हो रहा है। हापू सिंह जी, हाँ, अगर किसी ने मेरे पति की तरफदारी की तो उसे भी तुरंत गोली मार देना। जा आदमी को तो आप कहो अब ही निपटाने ससुर। खोका खोलो। काय भाग रहे हो? कछु भी बोलते दारोगा जी। जो आदमी मोहल्ला की सबसे बड़ी चिरांद है। विभूति है साले, कहाँ छुपाया? अबे विभूति, अबे साले विभूति कहाँ छुपाया यार तू? तो कहाँ रह गया था यार? अबे मैं साले ट्रैफिक में फंस गया था। कम से कम तू आ तो गया है। यहाँ तो लोग। अबे लोगों की बातें छोड़ और ये देख मैं तेरे लिए खाने में क्या लाया हूँ। लगता है आलू के पराठे लाया है, लेकिन ये इतने कड़क क्यों है? हो सकता है क्रिस्पी बना के दियो। क्रिस्पी। हाँ, अबे ज्यादा गैस लगाएगा तो गैस बन जाएगी। सीधा खोल और खाना शुरू कर दे। So nice of you, yaar. I love you sometimes. ये क्या है ये बाजरे की रोटी और प्याज है। तूने मुझे इतना क्या दूसरा समझा है कि मैं बाजरे की रोटी और प्याज खाऊंगा? देख भाई, इस टाइम तू लोगों के नजरों में गया गुजरा है। हाँ, और गए गुजरों के लिए ये खाना ज्यादा माकूल है। वो कहते हैं ना, भिखारियों को और गरीबों को अच्छा खाना कभी नहीं पचता है, इसीलिए मैं तेरे लिए ये खाना लाया हूँ। तेरी गलती नहीं है, तेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा टाइम बुरा चल रहा है। दुनिया की नजरों में गिर गया हूँ, भाभी जी की नजरों में गिर गया हूँ। वो भाभी जी जो मेरी मोहब्बत की बगिया की खिलती हुई कली है, जिसको मैंने कई सालों से सींचा। आशिक के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? आखिर तू चाहता क्या है बे? मैं चाहता हूँ कि जिस आंख ने भाभी जी के साथ बदतमीजी की है, वो आंख निकाल के भाभी जी के कदमों में रख दूं। ये ले, कर ले अपनी हसरतें पूरी।
भैया ये हमरा मोबाइल कहाँ रख दी? यहाँ रखा है। भाभी जी, हाय भैया आप भाभी जी, मेरे यकीन कीजिए मैंने आपको आंख नहीं मारी है। नहीं, हम देखे आपको, आप हमको आंख मारे हैं। भाभी जी ये जुल्म ना कीजिए, ये जुल्म ना कीजिए प्लीज। ई जुलम नहीं, सच है, आप हमको आंख मारे हैं। आपको पूरा यकीन है कि मैंने आंख मारी है? हाँ, हमको पूरा यकीन है कि आप हमको आंख मारे हैं, मारे हैं, मारे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर हाँ, कहीं में गलत कहा है, आप जानबूझकर ही हमको आंख मारे, हम देखे रहे। ठीक है भाभी जी, मैं ये आंखें निकाल लूंगा। आप हमरा आंख निकाल लेंगे? लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। हाँ, मैं डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं डू समथिंग। छोड़िए। छोड़िए हमरे लड्डू के भैया को। डैडी आप बिल्कुल सही कहते थे, विभू एक नंबर का छेड़ू इंसान है, एक नंबर का। आई डोंट हैव वर्ड फॉर हिम डैडी। नहीं मतलब हद हो गई इस बार यार। हमारी पड़ोसन इतनी इनोसेंट है, इतनी स्वीट है, उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार छेड़ रहा है वो। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं डैडी? नहीं 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 नहीं, मुझे बताइए क्या ऐसे इंसान के साथ मुझे एक छत के नीचे रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए भाभी जी। आप मेरे डैडी हैं? नहीं सॉरी, ये सवाल मैं अपने डैडी से कर रही हूँ। ये प्लीज। हाँ डैडी। क्या आपको ऐसे लगता है? ठीक है, मैं आपको सोच के बताती हूँ। ओके बाय। तिवारी जी, मेरे डैडी को ऐसे लगता है कि मुझे विभू को तलाक दे देना चाहिए। आप बताइए आपकी राय क्या है? भाभी जी हमने इस विषय में काफी सोच विचार किया और हम अनायास ही इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आपको एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए ये भी तो बताइए तिवारी जी। भाभी जी कुछ नहीं, बस चंद पेपर्स पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और बाकी का काम जो है वकील अनोखेलाल सक्सेना। भाभी जी घर पर है? तिवारी जी। हेलो। हेलो भाभी जी। मूंगफलियों का सेवन किया जा रहा है? या आप लेंगे? जी। इस सीजन में तो मूंगफलियों का सेवन करना बहुत जरूरी है। आई रियली 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 लव इट। इनफैक्ट विंटर इज माय वेरी फेवरेट सीजन, वन ऑफ माय फेवरेट सीजंस। क्या बात, मतलब तब तो आपको क्रिसमस का त्योहार भी बहुत अच्छा लगता होगा। तिवारी जी आई लव क्रिसमस। यू नो क्रिसमस से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। क्रिसमस में मेरे डैडी सैंटा क्लॉज बनकर आते थे और वो मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स देते थे। ओह माय गॉड, मिस इट सो मच यार। तब तो हम भी आपको सैंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट दे देते हैं। यार जी मुझे देखकर आपको पापा वाली फीलिंग आती है? नहीं भाभी जी तो पड़ोसी होने के नाते हमने कहा ना। क्या है भाभी जी कि हम आपको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो ताउम्र आपको याद भी रहे और आपके काम भी आए। नो नो तिवारी जी, दैट्स अ वेरी जनरस ऑफर, लेकिन नहीं, आई एम गुड। आप स्ट्रेस मत लीजिए। नहीं स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है भाभी जी, हम आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है आपको गिफ्ट देने का। आप बताइए ना, बताइए, बता दीजिए क्या चाहिए आपको। अरे तिवारी जी आप तो सीरियस हो गए। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। भगवान का दिया सब कुछ ही तो नहीं है आपके पास, सब ये भभूति जी तो आपको शैतान ने भेंट की है। तिवारी जी प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन इन द मॉर्निंग। सॉरी भाभी जी प्लीज, तो हम आपको बोल रहे हैं, आप बताइए ना आपको क्या गिफ्ट चाहिए, बता दीजिए तो हमारा दिल टूट जाएगा। ओके, अगर आपका इतना ही दिल कर रहा है तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मुझे वो Y14 फोन है ना नया,
मुझे वो वाला चाहिए, iPhone 14। मेरा फोन बहुत पुराना हो गया है तिवारी जी, हाई टाइम आई गेट अ न्यू फोन। नहीं ठीक है, फिर आप वो फोन आपको लाके दे देंगे भाभी, जरूर देंगे। तिवारी जी रहने दीजिए आप, बहुत महंगा फोन है वो। अरे भाई पहली बार तो आपने कुछ मांगा है हमसे। अरे जी नो 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 प्लीज नो। भाई देखिए ऐसा 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 मत कीजिए भाभी जी, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। और रहने दी। ठीक है फिर, जो आपको ठीक लगे। मतलब आपको मंजूर है? नो आई मीन वेल, अगर आपका लुटने का इतना ही मन कर रहा है, आपको मुझे गिफ्ट करने का अगर इतना ही मन कर रहा है, तो दे दीजिए आप मुझे वो फोन। ठीक है तो ठीक है भाभी जी, कल रात क्रिसमस त्योहार के प्रथा अनुसार हम आपके दरवाजे के बाहर iPhone 14 रख के जाएंगे। जब आप सुबह उठेंगी तो आप जब iPhone 14 का डिब्बा देखेंगी तो आपको ठीक वही दृश्य याद आएगा जब आपके दरवाजे के बाहर सांता क्लॉज गिफ्ट रख जाया करते थे। हरी जी आप भी ना। भाभी जी हम भी ना। सर मूंगफली जी कुछ चाय चाहिए आपको? हो जाए तो। ओके। ओह रियली? विद अदरक? क्यों बे विभूति है, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? प्रेम तू मेरा दोस्त है यार। देख विभूति है, मैंने तुझे कोई उधार नहीं देना यार। क्या मैंने उससे दोस्ती सिर्फ स्वार्थ के लिए की, अपने स्वार्थ के लिए की है? हाँ, और तो कोई खूबी मुझ में नजर आती नहीं है। मेरी बातें अच्छी नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं दिल का भी बहुत बुरा हूँ। मेरे अंदर तो बस एक ही खूबी है कि मेरे पास बहुत पैसा है। तेरे उसी बहुत पैसों में से ना मुझे सिर्फ 1.5 लाख रुपए चाहिए बस। बस? हाँ। इतनी सी बात? इतनी सी बात। एक काम कर विभूति है, थोड़ा अभी ले ले, थोड़ा तुझे मैं बाद में देता हूँ। थोड़ा अभी तो कितना देगा? हाँ, अभी 1.5 ले ले, 1 लाख रुपया बाद में ले लेना। देख मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, बता रहा हूँ। जब मजाक करने का मूड हो ना तो मुझे फोन करके बुला लेना। क्या है ना, अभी मैं बहुत सीरियस हूँ, और जब मैं सीरियस होता हूँ ना तो किसी को एक नया पैसा नहीं देता हूँ, और तुझे भी एक नया पैसा नहीं दूंगा। हाँ मेरी बात सुन, देख देख प्रेम, लिसन आई नीड इट। प्रेम मेरी प्रेम 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 मेरी बात सुन। प्रेम कुत्ता कहीं का। एक कप चाय दे भाई। क्या बात भभूति जी, बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? तिवारी जी मैं बहुत तपा हुआ हूँ, बहुत चिड़ा हुआ हूँ जिंदगी से, तो प्लीज उंगली ना करें, आपसे रिक्वेस्ट। iPhone 14 क्या बात है, जिंदगी में आपने कभी 1,500 के ऊपर फोन नहीं खरीदा, आज iPhone 14 लगता भाभी जी के लिए लेके जा रहे हैं। आपकी भाभी जी के लिए नहीं ले जा रहे हैं, हम हमारी भाभी जी के लिए ले जा रहे हैं, यानी आपकी वाइफ के लिए। आप कौन होते हैं मेरी वाइफ को फोन देने वाले गिफ्ट में? अरे हम आपके पड़ोसी होते हैं भाई। हम भाभी जी को ये क्रिसमस पे भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। क्या है कि आपकी वाइफ हमारी परम पूज्य भाभी जी है, तो उन्होंने खुद हमसे ये iPhone 14 की डिमांड की है। तो आप ये फोन कब देंगे अनु को? ठीक 12 बजे के बाद, जब क्रिसमस का पर्व शुरू होगा, तो ठीक 12 बजे के बाद हम आपके दरवाजे के बाहर ये iPhone का डिब्बा रख देंगे एक पर्ची के साथ। सुबह जब भाभी जी दरवाजा खोलेंगी तो उन्हें